दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे एपीटी का, एप्टॉक्स का। एपीटी में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। देखिए एपीटी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, तभी जब इसके प्राइस में डाउनफॉल और करेक्शन आया था तो मैंने आप लोगों को सुगेस्ट करा कि आप $5 से लेके $5.5 के रेंज में अपनी बाइंग कर सकते हैं। ईजिली आपको शॉर्ट टर्म में $8 से $10 का टारगेट प्रोवाइड करेगा। लॉन्ग टर्म में आपका टारगेट 5x से लेके 10x का होगा। तो स्लोली अब इसके प्राइस में आपको रिकवरी देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म का जो मैंने आपको टारगेट बताया है वो आपको मिलेगा 2025 में जाके। उससे पहले आपको शॉर्ट टर्म के मिड टर्म के टारगेट मिलेंगे। मिड टर्म में ये $20 के टारगेट को अचीव कर सकता है। अब अगर आपने मेरे बताए पे बाइंग करी है तो आप अभी भी प्रॉफिट में होंगे। फर्दर जो मैंने आपको टारगेट बताया है उसके लिए आप होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपकी अभी तक बाइंग नहीं हुई तो कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे आपकी बाइंग होगी, इस वीडियो में हम ये सारी चीजें समझेंगे। तो दोस्त वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए अभी अगर हम एप्टॉक्स के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 7.87 के रेंज में देखने को मिलता है। 9.1% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 7.21 से लेके 8.32 के रेंज में देखने को मिलता है। अच्छी रिकवरी हुई है इसके प्राइस में, पर आपकी जो बाइंग है वो करेक्शन पे होगी, डाउनफॉल पे होगी। मार्केट कैप 3 बिलियन के ऊपर है, जो कि बुल मार्केट में बढ़ के मिनिमम से मिनिमम 10 बिलियन तक जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस है वो भी ग्रो करेगा। अगर इसके हम 24 आवर में ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको 331 मिलियन का देखने को मिलता है। अभी इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई 500 मिलियन की है, टोटल सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। पर देखिए जो इस बार का बुल मार्केट आएगा उसमें मैक्सिमम जो डिमांड बढ़ेगी वो एपीटी की और साइबर की बढ़ेगी। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसके कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर अपडेट के लिए आपको यहाँ इसका अबाउट सेक्शन भी मिल जाएगा, जहां पे आप इसके फंक्शन के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसके टोकन कब मार्केट में आएंगे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या प्रोजेक्ट को अगर आप समझना चाहते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो लगा है 19.9 का, जिससे ये 60% के डाउन ट्रेंड पे है। मतलब अपॉर्चुनिटी है आपके पास बाइंग की, और ऑलमोस्ट अपने बॉटम के नियर अबाउट ही है अभी इसका प्राइस। देखिए जिस तरह का पोटेंशियल और ग्रोथ आपको देखने को मिलना चाहिए था एपीटी में, अभी उस टाइप का ग्रोथ नहीं आया। तो अगर आप करंट प्राइस पे भी बाइंग करेंगे तो मैंने आपको बताया कि 5x से लेकर 10x का रिटर्न आपको सेफर साइड में मिल जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं एपीटी के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं पहले हमने एपीटी का डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग आपको यहाँ असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। असेंडिंग ट्रायंगल में देखिए एक स्ट्रेट लाइन हमारा रेजिस्टेंस होता है और ट्रेंड लाइन हमारा सपोर्ट होता है। और जैसे हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देते हैं मार्केट में अच्छी रिकवरी होती है, पर जो बाइंग है ना वो इस रेजिस्टेंस को जब हम एज ए सपोर्ट रीटेस्ट करते हैं तब होती है। मतलब आपके पास जो एंट्री का जोन है वो 7.4 से लेके 7.2 का है, जहां पे आपकी फर्स्ट बाइंग होगी। सेकंड बाइंग आपकी $6 के रेंज में होगी। बाय लकली अगर करेक्शन आता है, कोई डाउनफॉल आता है मेजर वाला, आपको $5 का जोन मिलता है तो वो बेस्ट रहेगा। फिलहाल जो मैंने आपको ये दोनों एंट्री के जोन बताए हैं ये लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों विजन से आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। अब जरूरी क्या है कि हमारी कैंडल्स 200 EMA के ऊपर होल्ड हो और इस रेजिस्टेंस को हम एज ए सपोर्ट यूज करें, तभी रिकवरी के साथ जो आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो होगा यहाँ पे, मतलब 9.7 का। फिर 13 तक आपको इजीली रिकवरी के साथ टारगेट मिल जाएगा। देखिए जब भी हम किसी बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट देते हैं तो नेक्स्ट जो फॉर्मेशन होता है वो भी बुलिश पैटर्न का ही होता है। तो यहाँ पे बुल फ्लैग का फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर अगेन आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न देखने को मिल सकता है, पर मार्केट में अब रिकवरी ही होगी। हमारे ईएमएस में आप देख सकते हैं बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, कैंडल्स हमारी 200 EMA के ऊपर है, मतलब अभी सिनेरियो भी मार्केट का बुलिश है। तो ऐसे में आपने शॉर्ट का कोई भी ट्रेड नहीं लेना। अगर हम अपने सेलेक्टेड जोन पे आते हैं जिसको हमने मार्क करके रखा हुआ है एंट्री के लिए, तो आपकी बाइंग होगी। या फिर अगर आप चाहें फ्यूचर में ट्रेड लेना तो इन रेंज में आप लो लेवरेज के साथ लॉन्ग ओपन कर सकते हैं। होपफुली आपको इसका डेली टाइम इंटरवल अच्छे से समझ आ गया होगा। इनकेस अगर आपने एपीटी को हाई प्राइस में बाय करा है तो आपके पास जो डीसीए का जोन था वो $5 का ही था। अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो $6 के अराउंड में आप डीसीए कर सकते हैं। बाकी आप इसको होल्ड करेंगे मिनिमम से मिनिमम बुल मार्केट में $40 से $50 के टारगेट के लिए। इतना ग्रोथ ये आपको ईजिली प्रोवाइड कर देगा।
अब अगर इसके साथ इसके वीकली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए वीकली के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक रेंज मार्क करके दिया था कि ये हमारा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, यहाँ पे आपकी बाइंग होगी। तो इसी स्पोर्ट से मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिली है और आप देख सकते हैं जब हम इस स्पोर्ट से रिकवरी देते हैं तो आपको कंटिन्यूसली बड़े टारगेट मिलते हैं। तो अब आपको रिकवरी के साथ यही सब टारगेट मिलेंगे, मतलब जो मैंने आपको बताया 9.7 से लेके $10 का मिनिमम टारगेट होगा और उसके बाद से $15 का टारगेट होगा और उसके बाद से $18 का टारगेट होगा। कंटिन्यूसली मार्केट में रिकवरी के साथ ही हम अपने ऑल टाइम हाई को टच करेंगे, जो कि हो सकता है 2025 तक मिले आपको। 2025 वाला बुल मार्केट 2021 के जैसे नहीं होगा, ये शॉर्ट टर्म का होगा, मतलब एक्सपेक्टेड है कि मई तक आपको बुलिश सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जितने भी हमने सेलेक्टेड कॉइन्स में अपनी बाइंग करी है वो अगर आपको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, एल्ट स्पेशली अगर 3x से लेके 5x का रिटर्न दे रहे हैं तो वहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। इस बारी अगर मार्केट में रेगुलेशंस की न्यूज़ आती हैं उससे भी मार्केट का जो मूवमेंट है वो सुपर बुलिश हो सकता है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस 1 लाख के जोन को टच करेगा, उसके ऊपर जा सकता है इसका प्राइस, पर ये सारा न्यूज़ बेस होगा। तो ऐसे में जब आपका कॉइन और टोकन आपको प्रॉफिट देता है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके और वेट करें करेक्शन का। करेक्शन जो आपको 2022 में देखने को मिला है उससे ज़्यादा करेक्शन आएगा 2026 में, 2027 में, क्योंकि ग्लोबल बेसिस जो अभी इकोनॉमी की सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो आपको फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिप बाइंग की, आपको बस पेशेंस दिखाना है। आपकी बाइंग अगर आपको प्रॉफिट दे रही है तो आपने सेल करना है और अपने फंड को यूएसडीटी में रखना है कि जो 2025 के बुल रन के बाद 2026-2027 का करेक्शन जोन आएगा वहां पे आप अपनी बाइंग करें, ताकि अगेन बुल मार्केट में जाके आप अपना अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकें। अगर आप साइकिल को समझ जाएंगे तो आप मैक्सिमम अपना प्रॉफिट बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, वो चाहे क्रिप्टो हो चाहे स्टॉक मार्केट हो। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।